अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी कि यूएसएसईसी ने क्रिप्टो से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए डिस्क्लोजर से जुड़े गाइडेंस जारी किए हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के इस कदम को क्रिप्टो ETF से जुड़े रेगुलेशन की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। दिशा निर्देशों को पिछले मंगलवार को जारी किया गया है। सर, यूएसएसईसी के गाइडेंस में मुख्य प्रावधान क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं और इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। अमेरिका का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जो कि अमेरिका का सेबी है उसको मान लें, उसने क्रिप्टो पर अभी तक का जो रुख था वो बहुत सख्त था, बहुत इन्फोर्समेंट का रुख था। उसके बाद उसका पूरा नजरिया अब लिबरलाइज हो गया डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अमेरिका में पैरेलल चल रही हैं क्रिप्टो को लेकर। एक तो स्टेबल कॉइन का बिल है जो तैयार है और जिस पर सीनेट में चर्चा शुरू हुई, और दूसरा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने नए नियम जारी किए हैं और वह नए नियम उसके पुराने रुख की तुलना में बड़े उदार हैं। जैसे अब नए रूल्स आ गए हैं, क्रिप्टो के लिए एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है, कौन सा टोकन कैसे क्लासिफाई किया जाएगा उसके नियम तय किए गए हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए अब पारदर्शिता और डिस्क्लोजर के नाम्स आ गए हैं। सोलाना XRP के मीम कॉइन से जुड़े ETF भी अब मंजूर हो सकते हैं। अभी तक तो केवल मेन स्ट्रीम जो क्रिप्टो करेंसीज थी उनके ETF थे, तो अब ETF बाजार में एक्सप्लोजन होने की संभावना है। दूसरी बात यह कि SEC ने कई मुकदमे जो क्रिप्टो कंपनियों पर चल रहे थे उन्हें वापस ले लिया है। चूंकि SEC ने ETF को मंजूरी दे दी और आधिकारिक रूप से क्रिप्टो के ETF विपुल जी अब मुख्यधारा में आ गए हैं अमेरिका के वित्तीय सिस्टम की, तो वो सामान्य एक्सचेंजेस में भी ट्रेड हो सकते हैं। इसके लिए अलग से क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जरूरत भी सीमित हो गई है। एसेट मैनेजरों को नए क्रिप्टो ETP की तेज मंजूरी की उम्मीद है। तो दोनों तरफ से, स्टेबल कॉइन की तरफ से और वित्तीय बाजार की दृष्टि से भी, अमेरिका में अब क्रिप्टो का एक नियम आधारित बाजार तैयार हो रहा है और ये आने वाले कुछ महीनों में दुनिया के अन्य देशों के वित्तीय बाजारों को प्रभावित करेगा। जैसे हांगकांग भी ETF की तैयारी कर रहा है, यूरोप भी क्रिप्टो की ETF की तैयारी कर रहा है, जापान में भी थोड़ी थोड़ी कोशिशें शुरू हुई हैं और कोरिया जो इससे पीछे था वहां पर पोलरिस ने अपना वॉन बेस्ड नया स्टेबल कॉइन का पायलट भी शुरू कर दिया है।